नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा बाइगेमी के बारे में। बहुत सारे लोगों के मन में बाइगेमी को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। आजकल एक ट्रेंड भी चल गया है कि पहली वाइफ ऑलरेडी है और उसके साथ कुछ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है, आप दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हो, तो क्या ये बाइगेमी में कवर होता है या नहीं कवर होता है। तो बहुत अलग अलग किस्म की समस्याएं बाइगेमी को लेकर के हैं। वाइफ को ऐसा लगता है कि अगर हस्बैंड किसी और वाइफ के या किसी और फीमेल के साथ में अगर एडल्ट्री करता हुआ कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन में पाया जाता है या उसका किसी और के साथ रिलेशनशिप है, तो उसको कंसीडर करती है बाइगेमी के तौर पे। तो आखिर बाइगेमी होता क्या है और इसमें क्या पनिशमेंट मिलता है, जो सेकेंड वाइफ होती है उसको क्या राइट मिलता है, बाइगेमी का एक्सेप्शन क्या है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहला चीज आप ये समझिए कि बाइगेमी क्या होता है। जब कोई भी मैरिड पर्सन एक साथ दो लोगों से शादी कर ले, लीगली दो लोगों से शादी कर ले, तो उसको बोलते हैं बाइगेमी। तो जो लिव इन वाले लोग होते हैं, दूसरे से शादी नहीं होती, इसलिए वो बाइगेमी के अंतर्गत कवर नहीं होता। या फिर कोई भी पार्टनर किसी और के साथ में एडल्ट्री में रह रहा है, तो उसको भी बाइगेमी कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि बाइगेमी का पहला कंडीशन है कि दो लोगों से शादी होना। यानी कि एक वाइफ है और आपने किसी और से फिर शादी कर ली, सेम टाइम में आपकी दो लीगली वेडेड वाइफ है, तो उसको बोलेंगे बाइगेमी। लिव इन नहीं कवर होता इसमें। दूसरा चीज है अक्यूज। जो बाइगेमी का अक्यूज है मस्ट बी मैरिड, वो मैरिड होना चाहिए। नेचुरली वो मैरिड होगा तभी बाइगेमी उस पर अप्लाइड होगा। तो ये दो कंडीशन मैंने आपको बता दिया। एक और जो कंडीशन है, मस्ट बी डन सेकेंड मैरिज, यानी कि दूसरा विवाह उसने किया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाइगेमी में, अगर ये हुआ होगा तभी माना जाएगा। तीसरा जो चीज है कि फर्स्ट हस्बैंड और वाइफ मस्ट बी अलाइव। पहला जो हस्बैंड है या वाइफ है वो दोनों अलाइव होना चाहिए। एक और चीज समझ लीजिए कि ये दोनों के लिए अप्लाइड होता है, हस्बैंड के लिए भी वाइफ के लिए। अगर वाइफ ने भी, फीमेल ने यानी वाइफ ने भी अपने हस्बैंड के रहते हुए दूसरी शादी कर ली, अपने हस्बैंड से सही तरीके से तलाक नहीं लिया, डिवोर्स नहीं लिया और दूसरी शादी कर ली, तो वो भी बाइगेमी है। और सेम चीज अगर हस्बैंड के द्वारा होता है तो वो भी बाइगेमी ही कहलाता है। अब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए आपने ये तो समझ लिया बाइगेमी होता क्या है, बाइगेमी में क्या पनिशमेंट मिलता है, कितना पनिशमेंट मिलता है, क्या कंडीशंस होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आईपीसी के अंतर्गत ये अपराध माना गया है। आईपीसी, इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत इसको अपराध माना गया है। अगर ये अपराध हो जाए कि एक व्यक्ति ने दो शादियां सेम टाइम पर लीगली किया हुआ है, तो इसमें जो सजा मिलता है वो आईपीसी के सेक्शन 494 के तहत सजा मिलता है, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि इसमें जो सजा होता है वो 7 साल तक हो सकता है या फाइन भी हो सकता है, दोनों चीज भी हो सकता है। या तो 7 साल तक की सजा हो जाएगी, इंप्रिजमेंट हो जाएगा, या फाइन हो जाएगा, या दोनों चीजें हो जाएंगी। एक्सेप्शन भी इसका होता है। एक्सेप्शन ये है कि अगर पहली शादी को कोर्ट वॉइड डिक्लेयर कर दे, यानी कि वैध नहीं है, अवैध डिक्लेयर कर दे, तो उस शादी को, पहली शादी के होने के बावजूद भी आप दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर किया हुआ होगा तभी ये एप्लीकेबल होता है। तो ये आपने देख लिया पहला चीज। अब अगर ये तो क्राइम मैंने बता दिया कि 494 में ये क्राइम है, लेकिन अलग अलग जो एक्ट है उसमें भी इसको लेकर के कुछ प्रोविजन है। अगर कोई भी हिंदू शादी करते हैं तो हिंदू शादी जो करते हैं वो HMA यानी हिंदू मैरिज एक्ट में शादी करते हैं। और हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 17 कहता है तो कोई भी हिंदू अगर शादी करते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत ही शादी होगी। और ये सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि अगर आपकी पहली मैरिज वॉइड नहीं है और आपने दूसरी शादी कर ली तो वो अलाउड नहीं है एज पर हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक। यानी कि फर्स्ट मैरिज अगर आपकी ऑलरेडी हो चुकी है और वो वॉइड नहीं है तो आपकी दूसरी शादी अलाउड नहीं है, और ये पनिशेबल एक ऑफेंस है जिसका नाम है बाइगेमी। दूसरा, सेक्शन 44 ऑफ SMA यानी स्पेशल मैरिज एक्ट की मैं बात करूं, आपको एक चीज बता दूं, स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कब होती है? जब दो धर्म के लोग आपस में शादी करना चाहते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी होता है। हिंदू मुस्लिम, यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा कि कई लोग मुस्लिम से कन्वर्ट होकर के हिंदू बनते हैं, उसके बाद से शादी करते हैं, तो इसका डिसएडवांटेज भी अभी आपको तुरंत पता चल जाएगा।
अगर आपने एसएमए में शादी किया है तो सेकेंड मैरिज करना पनिशेबल ऑफेंस है, बाइगेमी कहलाता है। सेक्शन 44 ऑफ द एसएमए ये पनिशेबल ऑफेंस है और सजा यही 494 वाला 7 इयर्स का सजा मिल जाएगा। लेकिन यही दो मुस्लिम अगर शादी करते हैं आपस में तो वहां पे बाइगेमी लीगल नहीं, बाइगेमी इलीगल नहीं है, बाइगेमी लीगल है। यानी कि मुस्लिम मैन को यह अधिकार है कि वो दो शादी कर सकते हैं। तो कभी भी अगर धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम रिलीजन में आप जाके शादी कर रहे हो तो जरूर इसके बारे में ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बाद में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब शादी हो जाती है उसके बाद से अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो। अब दो चीजें हैं कि मान लीजिए किसी की हो गई शादी, किसी की सेकेंड मैरिज हो गई, इस केस में सेकेंड मैरिज को वैलिड माना जाएगा। आमतौर से लोग कहते हैं कि बहुत बड़े व्यक्ति हैं उनके तो दो शादियां हुई है, कैसे उनकी दो शादी हुई है, बड़े नेता हैं उनकी दो शादी हो रखी है, कैसे हो रखी है। तो अब सबसे पहला चीज, एक तो आप समझ लीजिए कि कोई भी अपराध होता है तो उसमें कंप्लेनेंट होना चाहिए। अगर कंप्लेनेंट है तभी उस पर कोर्ट में कार्रवाई होगी, सजा होगा, जो भी आगे की प्रक्रिया होती है वो होगा। तो कई शादियों में जिसमें दो वाइफ के, दो महिलाओं के साथ शादी हो जाता है, उसमें अगर कोई भी कंप्लेंट ही नहीं करता है तो वो शादी चलती रहती है वैसे ही। बाइगेमी को लोग वैसे ही कैरी आउट होता रहता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बाइगेमी यानी सेकेंड मैरिज अगर हो तो भी वो सही होता है। अगर पहला कंडीशन ये है कि अगर पहली शादी किसी भी तरीके से अवैध घोषित की गई है तो सेकेंड मैरिज आपका वैलिड होगा, सेकेंड मैरिज आपका जेन्युइन और उसको लीगल मैरिज माना। और सेकेंड कंडीशन ये होता है कि अगर 7 साल तक वाइफ या हस्बैंड में से कोई भी एब्सेंट है, पता ही नहीं है कि वो कहां है, 7 साल तक जेल में है तो नहीं, पता नहीं है कि 7 साल तक है कहां, कोई बातचीत नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, उस केस में अगर आप सेकेंड मैरिज कर लेते हो तो भी सेकेंड मैरिज को बाइगेमी के तौर पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन एक और सवाल उठता है कि क्या जो महिला सेकेंड मैरिज कर लेती है या अगर वो एक वाइफ के होते हुए उसने ये चुनाव किया कि उसको दूसरी वाइफ बनना है, तो दूसरी वाइफ का क्या राइट होता है ये भी जानना चाहिए। तो लीगली सेकेंड वाइफ को कोई राइट नहीं है, नंबर 1। सेकेंड वाइफ को राइट तो नहीं है, एज ए वाइफ कोई राइट नहीं है, लेकिन एज ए महिला, एज ए वुमेन उसको राइट है। एज ए वुमेन उस पुरुष के खिलाफ वो सूट फाइल कर सकती है, उसके खिलाफ एफआईआर कर सकती है, रेप केस में उसको बंद करवा सकती है, ये सब कुछ हो सकता है। थर्ड, कि चीटिंग के लिए आईपीसी के सेक्शन 495 में चीटिंग के लिए उसके खिलाफ एफआईआर कर सकती है। और फिफ्थ, एक और चीज वो कर सकती है, उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत भी केस कर सकती है और केस करके उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकती है। तो उम्मीद है कि बाइगेमी को लेकर के जो भी आपके मन में प्रश्न होंगे वो सब कुछ सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।